जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आगे का अध्याय करते हैं। चापत चरण लखनूर लाए से भय से प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कै सोवहु ताता फोड़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय पर धरकर लेट रहे हैं। उठे लखनऊ निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहे, नित्य निभाही मुनि ही। सिर नाए समय जानी गुरु आयुषु पाई, लेन पर सून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके जाकर वे नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्हें मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखू जाई, जह बसंत ऋतु यही रो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा और जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी सजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं। वे मोर अत्यंत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरु सोवो सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बीमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जैसे जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की, प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यही, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशी चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते ही अवसर सीता तय आई, गिरिजा पूजन जन्नी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र फूल पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी तब सुभग सयानी, गावे ही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाए देखी मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करी सह सखी समेता, गई मुदित मर गोरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरुभागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई और बड़े प्रेम से पूजा की और उन्होंने योग्य वर मांगा।
एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। ताशु दशा देखी सखी, पुलक गात जलु नैन। कहू कारणु निज हरस, कर पूछी सब मृदु बैन। सखियों की दशा, उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि इस प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहो बखानी, गिरा ए नैन नैन बिनु पानी। उसने कहा, दोस्त राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। बिना वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बिना वाणी नहीं। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सिय हिय अति उत्कंठा जानी। एक कही नृप सुत तेहि आली, सुने ते जय मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जिनके बारे में सुना है कि काल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।